एंकर कानपुर सपा विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े हैं। पकड़े गए आरोपी रिजवान, उसकी पत्नी समेत 2 बच्चे भी हैं, जिनके कब्जे से 2 पासपोर्ट और कई आधार कार्ड मिले हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान ने बांग्लादेशी नागरिक को दिया था हिंदुस्तानी निवासी होने का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जबकि पकड़े गए बांग्लादेशी रिजवान के पास से कई देशों की विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। वही बांग्लादेशी रिजवान ने पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल की भी कर चुका है कई बार यात्राएं। सभी संदिग्ध की मूलगंज थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। बीओ कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सूचना के बाद एक संदिग्ध बांग्लादेशी व्यक्ति रिजवान एवं उसकी पत्नी व 2 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पकड़े गए युवक से पूछताछ के बाद पता चला कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की तहकीकात शुरू करते हुए परिवार के सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान ने कानपुर की रहने वाली युवती से शादी भी की है, जिसके बाद से यह युवक कानपुर में आता जाता रहा है और कानपुर में भी रहकर के यहां से भी लगातार कई देशों की यात्रा कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान 2 बार जा चुका है, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल ये कई बार गया है। इस युवक के पास से बरामद किए गए कागजातों के में सपा विधायक इरफान सोलंकी के द्वारा जारी किया गया लेटर हेड भी मिला है, जिसमें इसे भारतीय नागरिक बताया गया है। साथ ही सपा पार्षद मन्नू रहमान के द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ है। युवक के पास से 3 अलग अलग नामों से उसके आधार कार्ड भी मिले और अलग अलग नामों से 2 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं, जिसमें युवक के पास से 14 लाख से ज्यादा की देशी और विदेशी करेंसी भी युवक के पास से मिली है। पुलिस ने कल मूलगंज थाने की टीम ने मनीष सोनकर और एसीपी कोतवाली अमरनाथ के नेतृत्व में शिवाजी के पर्यवेक्षण में शुरुआत एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक के इंटरोगेशन से की और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरोगेशन, जो कि इनिशियली सस्पिशन के रूप में था, बाद में धीरे धीरे साफ होता गया और इस टीम ने पूरी रात इन द इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, पूरी रात काम किया है। अभी तक ये लगातार काम कर रहे हैं कल रात से, और इन लोगों ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन इस बात की तस्दीक की कि रिजवान मोहम्मद खुलना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पे अपने आप को MBBS बताया है। हालांकि अभी इस बात की भी तस्दीक की जानी है कि ये डिग्री भी सही है या नहीं। इनकी शादी 1998 में दिल्ली में कानपुर की एक लड़की से हुई और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरोगेशन इन्होंने इस बात को रिवील किया है कि शादी के बाद जो अब तक तथ्य हमारे पास हैं, न तो भारतीय एम्बेसी को और न बांग्लादेशी एम्बेसी को इन्होंने भारतीय लड़की से, इंडियन ओरिजिन की लड़की से शादी की सूचना जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी है। इतना ही नहीं, जब इनसे पूछा गया पूछताछ में कि पहली बार हिना बांग्लादेश कैसे पहुंची, तो इन्होंने बताया कि यहाँ से न्यू दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक की यात्रा इन्होंने बाय ट्रेन, रोड एंड फ्लाइट की एंड वेस्ट बंगाल से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके ये बांग्लादेश गए, जो कि रिवोल्यूशन इन्होंने दिया है। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड हीनियस ऑफेंस विच नीड टू बी एग्जामिन्ड एंड वी विल एग्जामिन इट फ्रॉम कानपुर अप टू बांग्लादेश बॉर्डर। नाउ नेक्स्ट, जब इनसे बातचीत की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम, यानी कि इनके लड़के खालिद माजिद के पास और मोहम्मद अरसलान, हीना और एक सार रिजवान, इन सभी के पास, खालिद सर वो है ससुर है, खालिद इनके ससुर हैं, सॉरी, मोहम्मद अरसलान, हीना खालिद और एक सार रिजवान लड़का। तो इनके लड़के, इनकी लड़की और इनकी पत्नी के पास 2 पासपोर्ट मिले हैं, इंडियन ओरिजिन के पासपोर्ट और बांग्लादेशी पासपोर्ट। और इनके पास, चूंकि ये अभी बांग्लादेशी पासपोर्ट पे इंडियन वीजा के साथ ये कंट्री में हैं, जैसा कि इन्होंने दिखाया है, लेकिन इनके पास से कूट रचित आधार कार्ड मिले हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है
कि पिछले 3 दिनों में कूट रचित आधार कार्ड का ये दूसरा उदाहरण है जो कि इनके पास से बरामद हो रहा है। और इन्होंने 3 एड्रेसेस के आधार कार्ड अपने नाम से बनवा रखे हैं, जबकि ये बांग्लादेशी नेशनल हैं। इनके पास से यहाँ के स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक का प्रमाणित किया हुआ पत्र भी मिला है, जिसके हस्ताक्षर के मिलान भी हम कराएंगे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से। पार्षद और विधायक के एग्जिबिट सिग्नेचर से लेकर के जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप देखिए, ये विधायक हाजी इरफान सोलंकी के द्वारा जारी किया हुआ ये पत्र है। और ये पत्र 19/8/2017 का है, फिर 19/9/2017 का एक पत्र है, और इसके बाद हाजी मोहम्मद इरफान सोलंकी ने अटेस्ट किया है एक फॉर्म को अपने सिग्नेचर से। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं, बांग्लादेशी नेशनल को विधायक सीसा मऊ ने प्रमाणित किया है कि ही इज इंडियन सिटीजन, एंड इनके परिवार को भी किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये निवास प्रमाण पत्र है जो कि इनके मन्नू रहमान वार्ड नंबर 103 शायद के पार्षद हैं। इन्होंने 2 बार ये इनको बताया है कि ये भारतीय नागरिक हैं, ये इनको जानते हैं, और इन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। अब ये एक गंभीर विषय है। एक बांग्लादेशी ओरिजिन का नागरिक जिसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है, जिसने भारत में एक लड़की से विवाह किया और लड़की को भी इलीगली बांग्लादेश में ले गया, साथ ही अपने परिवार को डबल पासपोर्ट के साथ रखा, खुद अपने लिए मल्टीपल आधार कार्ड प्रिपेयर किया। और ये तब और भी सीरियस हो जाता है जब अभी ग्वालटोली के मुकदमा संख्या 198/2022 में हम कूट रचित आधार कार्ड की विवेचना करते हुए फर्जी और कूट रचित आधार कार्ड के ऊपर अभियुक्त इरफान सोलंकी के ट्रैवल करने का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द कोइंसिडेंस एंड लिंक इज कि दिस फेलो हैज बीन अप्रूव्ड एंड दिस फेलो हैज बीन certified by the Haji Irfan Solanki, MLA of the Sisa Mau, which is very clear and prominent here. If I can read this, यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रमाण पत्र में कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री रिजवान मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय दीन मोहम्मद, मकान संख्या 39/69, मैदा बाजार मेस्टन रोड, तहसील सदर, जिला कानपुर नगर के मूल निवासी हैं। जिनकी जाति क्रॉस है, मैं इन्हें भली भांति जानता हूं, पहचानता हूं। इनकी उम्र लगभग, तो उम्र नहीं लिखा है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है 20/1/1975 है। और ये इनके पास से बरामद हुए हैं, ये हमारे पीछे खड़े हैं अभियुक्त, और हमने इसीलिए आप लोगों के सामने अभियुक्त को भी प्रस्तुत कर दिया है। देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हमने आपके समक्ष अदालत में प्रस्तुत करने के पूर्व तथ्यों को रखा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आप लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचे। हम इनको अदालत में हाजिर करके रिमांड पे लेंगे, चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। चूंकि इस विषय में एक बांग्लादेशी नागरिक जो कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता है, उसने 3 बार आधार कार्ड बनवाए हैं। चूंकि इस प्रकरण में एक बांग्लादेशी नागरिक जिसके पास से 14,56,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, फॉरेन करेंसी बरामद हुई है, और उनके परिवार के पास डबल पासपोर्ट बरामद हुए हैं। चूंकि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में बांग्लादेशी नागरिक के द्वारा तमाम फर्जी दस्तावेज यहाँ पे बनाए हुए देखे गए हैं, और चूंकि यहाँ पे आधार कार्ड जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है हमारे भारतीय गणराज्य का, उसका भी कूट रचित यहाँ पे कई कॉपी, कई पीस यहाँ पे ओरिजिनल देखी गई है। आप देख सकते हैं कि हमने सभी सैंपल्स को एकदम से नियमानुसार विधि सम्मत ढंग से
बेहतर तरीके से हमने देन एंड देयर साक्षियों के समक्ष हमने इसको सील कर दिया है, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी भी संभावना हो सकती है कि ये किसी अन्य देश के गुप्तचर के रूप में भी यहाँ पे वेश बदल के काम कर रहे हों, इसकी पूरी संभावना हो सकती है। क्या इनका और इरफान का आधार एक जगह से बना है? जो आधार इरफान के पास से मिला है, इनके पास क्या एक ही जगह बने होंगे? देखिए, ये सारी चीजें अभी पूछताछ का विषय हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जिन लोगों ने इनको इंडियन नेशनल एक बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय नागरिक के रूप में पहचान देने का कार्य यहाँ पे जिन लोगों ने किया है, वो प्रपत्र यहाँ पे सामने है। इन्हीं प्रपत्रों के सहारे यह आधार कार्ड सही में बनाया गया है या इन प्रपत्रों के सहारे अन्य ये यहाँ पे रह रहे हैं। हमें ये सूचना मिली कि ये यहाँ पे रह रहे हैं और ऐसा प्रायः देखा गया है विभिन्न देशों में कि जिन देशों में किसी भी दूसरे देश के एजेंट होते हैं वहाँ पे वो कोई ना कोई काम ही करते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे न जाते हुए हमारे लिए ये विषय है कि पहली बात कि इन्होंने इतने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे भारत के नागरिक की हैसियत से अपने आप को जो प्रोड्यूस किया है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, मेंसरिया क्या है। दूसरी बात कि बांग्लादेशी एक नागरिक को भारत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा जो सर्टिफिकेशंस दिया गया है दो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उसको भी बहुत गंभीर रूप से हम देख रहे हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि चूंकि ये कई देश की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ करेंसी हमें मिली है जो कि दूसरे देश की भी है। यहाँ कैश भी 14,56,000 रुपए मिला है, जो कि कैश रखने की सीमा से बाहर का कैश है, ये हम जानते हैं। तो ये भी एक विषय है कि कैश रखने की सीमा से बाहर का कैश राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय पहचान, जो कि अपनी पहचान को बदल करके यहाँ रह रहा है और जिसको यहाँ रहने में, पहचान देने में जिन लोगों ने मदद की है, उन सभी के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके पीछे सारी चीजें क्या हैं। दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विच वी आर डूइंग, विल प्रोड्यूस बिफोर ऑनरेबल कोर्ट एंड हम ऑनरेबल कोर्ट से रिमांड मांगेंगे, जिससे हम आगे की इन्वेस्टिगेशन, जो कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जहाँ पे ये मैरिज रजिस्टर हुई थी, क्या उन लोगों ने एम्बेसी को बताया था, क्या इन्होंने बताया था, एक देश की सीमा को इलीगली पास करके दूसरे देश में कैसे 1998 में गए। लड़की कानपुर की है, उसके पिता कानपुर के हैं, उनको पता था ये बांग्लादेशी है। मैरिज जो कराई गई है, जिन्होंने ये मैरिज कराई है, उन्होंने जो मुस्लिम धर्म गुरु जिन्होंने मैरिज कराई है, उन्होंने उसमें इनका एड्रेस बांग्लादेश का ही लिखा है। ये आते जाते रहते हैं और ये यहाँ पे बीच में काफी लंबा स्ट्रेच रहते भी हैं। 2016 से ये यहाँ पे बीच में रहते रहे। रेंटेड अकोमोडेशन में कानून विरोधी गतिविधियों से जुड़ा मामला है और इसमें हमने अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में हमने 419, 420, 468, 471, 467, 120B हमने लिया है तथा 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 हमने ऐड किया है। लेकिन इसमें आगे और भी धाराएं जुड़ सकती हैं और ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें ऐड ऑन होंगी। हमने सभी कंसर्न एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया, अपराइज कर दिया है एंड सभी सिस्टर एजेंसीज टुगेदर इस गंभीर विषय को एग्जामिन कर रही हैं, देख रही हैं और आगे जो भी आवश्यक पूछताछ है वो करेंगे। वी हैव अप्राइज टू एवरीवन एंड विल कीप अप्राइजिंग टू एवरीवन। दिस इज इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस इज वेरी इनिशियल फेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो विधायक जी जेल में जिस पार्षद ने जो प्रभावित किया गया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए, हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना। एक गंभीर विषय हमारे सामने आया है, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है।
उसमें किस मोटिव इंटेंशन मैंसरिया के साथ किसने क्या रोल प्ले किया है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस एंड वेरी हीनियस क्राइम, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है। तो हम इसको जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जो फैक्ट्स आएंगे एट लेटर स्टेज विल अप्राइज। कानपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से हमें फॉरेन करेंसी, डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स है, इंडियन एंड बांग्लादेशी, कूट रचित आधार कार्ड, एक बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड का होना, और साथ में फोर्ज्ड एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे उन्हें अपने आप को इंडियन नेशनल प्रूफ करने में मदद मिलती है। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है, जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है, जो कि भारत का मूल नागरिक नहीं है, उसके पास से आधार कार्डों का पाया जाना, फेक आधार कार्ड का बनना, मल्टीपल पासपोर्ट्स का होना, उसके परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स का होना, और उसके द्वारा फॉरेन करेंसी रखना, एक सीमा से ज़्यादा इंडियन करेंसी कैश रखना, और साथ में तमाम ऐसे कागजात मिलना जो कि एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की जांच के लिए, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस की जांच के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया है मूलगंज थाने में, और इस गंभीर प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की भी इसने यात्रा की है, और क्या ये जासूस भी हो सकता है किसी देश का? देखिए, जिस तरह के सिचुएशंस यहाँ पे हैं, जो कैश हमें मिल रहा है, जो मल्टीपल पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, जिस तरह से कूट रचित दस्तावेज हैं, जिस तरह से अपना नाम छुपाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की हुई दिख रही है, और कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जिस प्रकार से इसको सर्टिफाई किया गया है, इसमें हम इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि किसी का एजेंट भी निकले, ये हो सकता है कि किसी दूसरे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और ये इसकी भी संभावना है कि राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ कोई गंभीर विषय भी शायद जांच में सामने आए। दिस इज वेरी इनिशियल फेज, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड वी हैव अप्राइज्ड टू ऑल द एजेंसीज टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन एंड इंटरोगेशन। यहाँ पे सीसामऊ विधानसभा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के दिए हुए 2-2 प्रमाण पत्र हैं, जिसमें उन्होंने इनको सर्टिफाई किया है कि वो इनको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, और ये भारतीय नागरिक हैं। उनके हस्ताक्षर की जांच और उस प्रपत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जांच दोनों कराई जाएगी। मूल प्रति को FSL भेजा जाएगा, उनसे जो स्पेसिमेन सिग्नेचर लिया जाएगा, और इस चीज़ को देखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। ये एक गंभीर विषय है, और गंभीर विषय पर नियमानुसार सभी अपेक्षित कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, जो मेन अभियुक्त कितने आधार कार्ड मिले, अलग-अलग नाम थे, फेक आधार इनके पास? मुख्य अभियुक्त के 3 आधार कार्ड मिले हैं, 3 पतों से, नाम सेम है, और साथ में उनके परिवार के सभी लोगों के आधार कार्ड मिले हैं। उनके परिवार के सभी लोगों के पास 2-2 पासपोर्ट मिले हैं, एक इंडियन पासपोर्ट, एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, और इसके अलावा कई और भी कागजात मिले हैं। दोनों देशों की करेंसीज मिली हैं, विदेश की अलग अलग करेंसी मिली है। तो ये सारी चीजें हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। 2-2 आधार कार्ड थे, क्या उनसे पूछताछ होगी? सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है और सभी से पूछताछ होगी। हमने यहाँ पे महिलाओं को नहीं बुलाया था, लेकिन जांच में सभी लोग हैं, पूछताछ में सभी लोग हैं, सभी की गिरफ्तारी होगी। और बड़ा सिंडिकेट है, चूंकि इरफान भी ट्रैवल कर रहा था उसी से, ये भी करते रहे, क्या एक बड़ा सिंडिकेट है? दिस इज, ये देखिए, ये जांच का, अभी ये जांच का विषय है। दिस इज टू अर्ली, बट हाँ ये सही है कि 2-3 दिन पहले अभी हमने एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है, जो कि ग्वालटोली के एक मुकदमे में हमारे लिए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, और यहाँ आज फिर हमें फर्जी आधार कार्ड मिला है। तो दिस इज वेरी सीरियस एंड अलार्मिंग सिचुएशन। वी आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑन दिस बोथ 2 सिचुएशन। जैसा भी होगा वैसा हम विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे। यह एक गंभीर मसला है, और हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय के रूप में नहीं देखते हैं।